मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौतों का सिलसिला अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि यह वही कफ सिरप फॉर्मूला है जिस पर केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही बैन लगा दिया था। केंद्र ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लोरोफेनेरामाइन और फेनिलोफ्रीन HCl वाले सिरप नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इनसे किडनी फेल होने का खतरा रहता है। बावजूद इसके राज्यों और दवा कंपनियों ने इस आदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मृतकों में ज्यादातर बच्चे कोल्ड ड्रिप सिरप पीने के बाद बीमार पड़े। जांच में सामने आया कि इस सिरप में वही बैन किया गया फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था और बोतल पर भी किसी तरह की चेतावनी तक नहीं लिखी थी। केंद्र ने पहले ही DC से इन फॉर्मूलों पर रोक लगाई थी, लेकिन ना तो कंपनियों ने दिशा निर्देश का पालन किया, ना ही राज्यों ने मॉनिटरिंग की। सबसे बड़ा खुलासा सृजन फार्मा कंपनी को लेकर हुआ है, जो बिना WHO प्रमाण पत्र के यह सिरप बना रही थी। CDSCO की जांच में पाया गया कि कंपनी सिरप में 46 से 48 तक DEG मिला रही थी, जबकि इसकी अनुमति केवल 0.1% है। यह केमिकल बेहद जहरीला होता है और बच्चों की किडनी पर सीधा असर डालता है। दूसरी तरफ राज्यों ने भी गंभीर लापरवाही दिखाई। केंद्र द्वारा बनाए गए ऑनलाइन नेशनल ड्रग से अब तक केवल 18 राज्य जुड़े हैं, जबकि बाकी राज्य बाहर हैं। यह लापरवाही अब बच्चों की जान ले रही है। सरकार ने अब जागरूकता अभियान शुरू करते हुए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कोल्ड ड्रिप सिरप की बोतलें इकट्ठा करने का आदेश दे दिया है। छिंदवाड़ा जिले में अब तक 443 बोतलें जब्त हो चुकी हैं। अंत में यह मामला सिर्फ एक सिरप का नहीं, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही का है जो चेतावनी और बैन के बाद भी नहीं जागा। सवाल यह है, जब केंद्र ने पहले ही खतरे का अलार्म बजा दिया था, तो आखिर क्यों मौतों का इंतजार किया गया? आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तब तक के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT। धन्यवाद।